कर दिया यार चेल्सी ने। मतलब दे वर द अंडरडॉग्स गोइंग इनटू द मैच, इसमें कोई डाउट नहीं है। चेल्सी फेवरेट्स तो नहीं था कहीं से भी, पीएसजी वर क्लियर फेवरेट्स आई थिंक सबके लिए ही। और देर इज अ गुड रीजन फॉर दैट ऑब्वियसली। मतलब यार जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है थ्रू आउट द सीजन और बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। आई थिंक लिवरपूल ने थोड़ी बहुत फिर भी उनको एक अच्छा फाइट दिया था और पेनल्टीज में हारे जाके चैंपियंस लीग में। पर बाकी टीमें अगर आप देखेंगे तो प्रिटी मच इजीली इंटर का जो हाल किया उन्होंने फाइनल में, और फिर जो अभी मैड्रिड का करके आ रहे हैं। लेकिन कुछ मैचेस हैं जो थोड़े से जिनमें पीएसजी लगी थी, वल्नरेबल लगी। बोटाफागो या बोटेफागो जो भी टीम का नाम है उसका, वो उन्होंने 1-0 जो हराया था और बहुत बढ़िया डिफेंड किया था उन्होंने। 4-4-2 के ब्लॉक में उन्होंने डिफेंड किया, बहुत नैरो मिड ब्लॉक में डिफेंड किया था, जो परेशान करती है इस तरह की टीम्स को जो सेंट्रली से ज्यादा उनके फ्लैंक्स पे बहुत रिलाय करते हैं। डुए एक साइड है, या डेम्बेले है, या फिर आपका क्वारा है एक साइड में, जो थोड़ा वाइड खींच के रखते हैं, डिफेंस को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। उसमें सेंट्रल ब्लॉक आपके मिडफील्ड को आउट ऑफ द प्ले कर देता है, और मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है पीएसजी का। पीएसजी का मिडफील्ड इज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने इतना डोमिनेट किया थ्रू आउट द सीजन। विटीनिया, वाह क्या बात, बहुत ही बढ़िया प्लेयर। पर आज जो उन्होंने चेल्सी ने जो किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन एक चीज जो तुमने स्टार्टिंग से ही देख ली होगी कि उन्होंने ये मेक श्योर कर लिया था कि भाई विटीनिया को नहीं आने देना है बॉल के ऊपर, क्योंकि विटीनिया बॉल पे आएगा तो पिंग 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 डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप भागते रहते हो, बॉल चेज ही करते रह जाते हो फिर, और बॉल लूज नहीं करता है वो। तो फाइन, उस तक बॉल पहुंचनी मत दो, और यही स्ट्रैटेजी के साथ आई आज चेल्सी। और वो कौन मेक श्योर कर रहा था? एंजो फर्नांडिस। उसकी धोती पकड़ ली थी भाई उसने, पूरे मैच में हिलने नहीं दिया उसको। फर्स्ट हाफ में तो कहीं था ही नहीं विटीनिया, उसको बॉल ही नहीं लेने दे रहा भाई। जहां जा रहा है साइड आई उसी के ऊपर हमेशा, कि जाने देना ही नहीं है अगले को, उसी के साथ रहना। और बहुत बढ़िया से काम की है स्ट्रैटेजी, बहुत ही बढ़िया से काम करी। और फिर काइसेडो है, काइसेडो का जो बॉल जीतने की जो उसकी एबिलिटी है ना, बॉल इंटरसेप्शन हो गया, टैकल्स हो गया, बहुत ही शानदार है। वो रिटर्न नहीं करने देता इजीली। तो उसने जॉव नेवेस को बिल्कुल ही हिलने नहीं दे रहा है वो। रीस जेम्स भी नहीं दे रहा है, और वो उस साइड लगे हुए हैं। उन्होंने उनको पता है डुए का जो हकीमी और डुए का जो डेंजर है वो बहुत ज्यादा है। उस साइड उन्होंने रखा, रीस जेम्स भी उसी साइड, काइसेडो भी हमेशा उसी साइड अपने आप को प्लेस करके रख रहा है कि यहाँ पे अगर ओवरलोड होता है या हकीमी भागने की कोशिश करता है या फिर डुए अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वो नहीं होने देना अपने को। और बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूट किया, बहुत शानदार। आई थिंक टैक्टिकल मास्टर क्लास एंजो मास्केरा से, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डे और वन ऑफ मैच में देखो ऐसा ही होता है। ऑन पेपर अभी भी पीएसजी बाई फार अ बेटर टीम देन चेल्सी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। अगर तुम 5 मैच बैक टू बैक कराओगे तो आई थिंक देयर इज अ गुड चांस कि 3 to 4 मैच पीएसजी ही जीतेगी। बट ऑन वन ऑफ मैच, जो कि आज था एक फाइनल, आप कुछ बोल नहीं सकते हो। एग्जैक्टली वही हुआ आज भी, क्योंकि तुम देखो कि कितना इजिली इन्होंने कंटेन किया यार। फर्स्ट हाफ में पीएसजी को समझ नहीं आता क्या करें। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट वन चांस जो कि कुकुरेया ने बहुत शानदार तरीके से इंटरसेप्ट किया, वो बहुत ही शानदार उसने डेंजर को सेंस किया, और उसको पता था कि ये कटबैक होने वाला है, तो वो उसके क्लोज गया ही नहीं। वो पहले रुका रहा और कटबैक का वेट किया और उसको इंटरसेप्ट किया। और मतलब इट वाज शॉर्ट गोल था वो, अगर वो नहीं करता तो वो बहुत बढ़िया था, बेहतरीन काम किया उसने वहां पे। तो कुकुरेया के अपने बहुत लोग उसको नहीं पसंद करते हैं, मुझे भी उतना कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं लगता, पर उसमें ये एबिलिटी तो है, और टेनेशियस है। मतलब उसमें वो डेंजर सेंस करने वाली है एक एबिलिटी। तो बहुत ही बढ़िया उसने वहां पे किया। और आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि कोई चांस बनाया होगा पीएसजी ने अच्छे से। फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा आउटप्ले किया था यार। बट हाँ, आउटप्ले नॉट इन द सेंस कि पीएसजी का बॉल नहीं थी, नहीं पीएसजी का बॉल थी, बट वो डेंजर क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। अब ये तो था डिफेंसिव फेज में, जो चेल्सी ने अपने आप को कैसे, बेसिकली उनका मेन फोकस वाज टू न्यूट्रलाइज जो मिडफील्ड है, और मेनली विटीनिया, विटीनिया के पास बॉल नहीं जाने देनी है। और जो बेराल्डो है वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए, वो मेक श्योर किया कोल पामर ने। बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छी डिफेंसिव शिफ्ट मारी कोल पामर ने, बहुत ही बढ़िया। जो डेंजर रहता है हमेशा इस साइड से, यू हैव क्वारा, क्वारा आपके पास है, फिर नूनो मेंडेज है,
बहुत ही डिफिकल्ट प्लेयर्स रोकने के लिए, और दोनों के दोनों आगे जाते हैं, दोनों का अटैकिंग इंस्टिंक्ट है ही। ऑफकोर्स क्वारा का तो होगा ही, बट नूनो मेंडिस का ही इज मोर ऑफ एन अटैकिंग फुल बैक रादर देन अ डिफेंसिव फुल बैक। तो और उसमें वो एबिलिटी है, ऑफकोर्स ही हैज ऑल द लाइसेंस टू गो फॉरवर्ड, जो सिस्टम बनाया है एनरिके ने कि हाँ भाई तू आगे जा, आगे तू क्रॉस डाल या फिर तू गोल के लिए भी जा, और उसके पेस पे यार वो कर सकता है, उसने किया है पूरा सीजन। बट उसका डिफेंस भी बहुत जबरदस्त है, उसने अच्छे खासे प्लेयर्स को कंटेन किया है, बड़े बड़े अच्छे खासे जो टॉप के राइट विंगर्स हैं उनको कंटेन किया। पर आज नहीं हो पाया भाई। और उसी चीज को जो एक एक स्ट्रांग पॉइंट दिख रहा था ना पीएसजी का बहुत ज्यादा, ये वाला क्वारा का और इनका नूनो मेंडिस का जो फ्लैंक है, उसको ही एक्सप्लॉइट किया चेल्सी ने बहुत ही स्मार्टली। और उसमें मेन काम जो आता है ना, दो लोगों का आता है। एक जोआओ पेड्रो, जो अभी साइन किया चेल्सी ने, यार 2 हफ्ते पहले आया, उसका तुम अडाप्टेशन देखो, इतना की प्लेयर बन चुका है उनके लिए। वो सिंपली क्या कर रहा था, ही वॉज मेकिंग श्योर कि सेंट्रल रहने की बजाय वो नूनो मेंडिस के पास रह रहा है, और उस लॉन्ग बॉल के लिए जो उसको पीछे जा सकती है, और या तो उसको बीट करने का ट्राई कर ले रहा है पेस पे, क्योंकि उसके पास पेस है, नूनो मेंडिस के पास भी पेस है, पर उसके पास भी है। अदरवाइज वो बॉल को होल्ड कर रहा है और पामर आ रहा है तब तक उसको प्ले में लेके आ रहा है। इस सब में इतना टाइम क्वारा को मिल नहीं रहा कि वो ट्रैक बैक करे। देखो नूनो मेंडेस का जो इंस्टिंक्ट है वो अटैक करने का है, और वो तभी काम कर पाता है जब क्वारा उसको ट्रैक बैक करके सपोर्ट करता है, और उसने पूरे सीजन किया, उसका डिफेंसिव वर्क रेट अल्टीमेट है। आज वो होने ही नहीं दिया चेल्सी ने, इतना फास्ट ट्रांजिशन किया कि क्वारा वापस आ ही नहीं पाया कभी भी उसको वो रोकने के लिए। और तुम देखो इसी साइड से इतना परेशान किया उन लोगों ने, पहले 2 गोल इसी साइड से आए, अगर तुम देखोगे तो पहले दोनों गोल उसी साइड से हैं, इनफैक्ट तीसरा गोल भी उसी साइड से था। तो बहुत ही बढ़िया मैच, आई थिंक टैक्टिकली परफेक्ट मैच मारा चेल्सी ने आज, तो कोच को क्रेडिट जाना चाहिए। और चेल्सी की ये बात है, मतलब चेल्सी में कुछ तो है यार, ये गंदा खेलेंगे पूरा सीजन, कोई खास टीम नहीं होगी, फिर किसी एक सीजन में आके बड़ी सी ट्रॉफी मार जाएंगे। इनकी पहली चैंपियंस लीग उठा लो, मतलब वो कहाँ से वो प्राइम बार्सिलोना को हरा वरा के, और फिर इवेंचुअली बायर्न को भी पेल दिया फाइनल में। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था उनसे, वो गंदा फुटबॉल गलीच जो पूरा डिफेंसिव ब्लॉक में लगा के, पर ले गए। दैट्स हाउ यू विन गेम्स, जैसे बोलते डिफेंस विंस यू टूर्नामेंट्स। तो वो किया उन्होंने भाई। और सेम वही 2019 में, आई गेस 19 में जो चैंपियंस लीग जीती आउट ऑफ नोवेयर, मतलब टुकेल आया उसी सीजन, पहले सीजन में ही समहाउ ही फाउंड द बैलेंस, और बहनचोद निकाल ले गए भाई, सीधा निकाल गए वो। गजब यार, मतलब शानदार है मुझसे। और फिर से देख लो, अभी किसको उम्मीद थी यार, हु थॉट, मतलब अगर तुम सोचोगे कि कौन जीतेगा क्लब वर्ल्ड कप, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली टीम आई थिंक डेफिनेटली पीएसजी आएगी, फिर यूल थिंक ऑफ मे बी बायर्न, रियल मैड्रिड, ये जो जायंट्स हैं इनके बारे में आप पहले सोचोगे, सिटी ऑफ कोर्स। चेल्सी तो नहीं आएगी दिमाग में ना, लेकिन चेल्सी की यही बात है, मतलब वो कभी भी आके दे विल जस्ट विन। तो चेल्सी का है ये, मतलब काफी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, बड़े टूर्नामेंट्स में समहाउ दे मैनेज टू विन, और मानना पड़ेगा यार, मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। और कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि यार मैच इंटरेस्टिंग होगा। मेरा एक दोस्त से मैं बात भी कर रहा था, उसको लग रहा था कि वो चेल्सी फैन ही है, और उसको लग रहा था कि काफी आराम से पिला जाएगी चेल्सी। बट मैंने उसको बोला भी कि ठीक है मे बी हारेंगे, बट दिल गिव वे बेटर फाइट जो मैड्रिड ने उनको दी। मैड्रिड ने तो कुछ नहीं दिया उनको, तो उनकी तो पैंट ही उतार ली उन्होंने बहुत आराम से। जावी अलोंसो अभी आया, उसने वो सिस्टम अभी सेट किया नहीं है। मैड्रिड के पास वो प्लेयर्स नहीं है जो प्रेस कर सके, इंडिविजुअली प्रेसिंग कर सके, वो एक अलग ही चीज है। कलेक्टिव तो छोड़ ही दो, मतलब वो तो बहुत ही गोबर, मतलब तो उसमें हाउ कैन यू ट्राई कि तुम जाके सीधा पीएसजी को प्रेस करोगे, जबकि तुम इतना कोऑर्डिनेटेड हो ही नहीं अभी, और तुमको लग रहा तुम जीत जाओगे। नहीं होने वाला भाई, पीएसजी कपड़े उतारेगी, और वही किया पीएसजी ने। पर चेल्सी को ये पता, चेल्सी ने वो ट्राई नहीं किया। अगर तुम देखोगे चेल्सी के पास आई थिंक 36% बॉल ही था, तो बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं था उनके पास। तो पोजीशन नहीं रख के भी उन्होंने ये क्लियर था कि हाउ आर वी गोइंग टू हार्म देम जब बॉल मिल जाएगा। तो वो जो ट्रांजिशंस हमारे एक्यूरेटली कैसे होंगे, और उन्होंने इतनी बार किया, वो बहुत ही बढ़िया। और एक शाउट आउट टू सांचेज, आई थिंक उनका जो चेल्सी का गोलकीपर है, बहुत ही बढ़िया मैच। आई थिंक उसने प्रॉब्ली अपने चेल्सी करियर का बेस्ट मैच खेला, और आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे पे, मतलब एक क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला है, तो इट
यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम। और उसका टाइम बहुत अच्छा नहीं रहा है चेल्सी में, मतलब कुछ गलतियां हुई हैं उसकी वजह से वो क्रिटिसाइज भी हुआ है, एंड ही माइट स्टिल बी ऑन हिज वे आउट, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो सेव्स थे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्रेडिट टू हिम डेफिनेटली, ही इज अ बिग पार्ट कि क्यों जीती चेल्सी कल। बट ओवरऑल आई थिंक इट डजेंट चेंज मच। देखो हाँ, अच्छी बात ये हो गई कि बारसा का 6 ट्रॉफी वाला, बारसा और बायर्न ने जो 6 ट्रॉफी जीती है एक ही साल में, वो रिकॉर्ड रह गया है। 6 ट्रिपल वाला जो रहता है वो बच गया। पर यू यू आई थिंक इफ यू आर अ पीएसजी फैन, तुम नहीं होगे डिसहार्टेंड, क्योंकि टीम पूरे सीजन डोमिनेट किया है बहुत बढ़िया से। एक मैच में जिस कुड नॉट डू इट, सेकेंड हाफ में भी वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। ही ट्राई टू गेट विटीनिया मोर इन्वॉल्व, और तुम देख पा रहे थे कि सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही विटीनिया ने थोड़ा सा ही स्टार्टेड टू गेट इन्वॉल्व लॉट मोर इन द गेम। और उसका रीजन सिंपल था, उसने बोला डुए को तू थोड़ा अंदर जा, ताकि कायसेडो जो है इज ऑलवेज ऑन टू यू, या फिर एटलीस्ट तू 2 डिफेंडर्स को, इधर मिडफील्डर और सेंटर बैक, या फिर दोनों ही मिडफील्डर को पिन करके रख, जिससे कि विटीनिया को थोड़ा टाइम मिले। तो विटीनिया को मिले, और विटीनिया थोड़ा ड्रॉप होके भी फिर बॉल लेने लग गया। जब उसके पास बॉल मिली, कुछ सी कि पीएसजी ने थोड़ा क्लिक करना शुरू किया, कुछ चांसेस बनाए भी उन्होंने, बट इट वाज टू लेट। और मेरे को लगता है मतलब ये चेल्सी टीम कुछ कुछ तो एक्साइटिंग लग रही है। अगला प्रीमियर लीग सीजन बहुत बढ़िया होने वाला है। आई थिंक काफी काफी बढ़िया होने वाला है। सिटी ने अच्छे खासे पैसे खर्च करके काफी सारे प्लेयर खरीद लिए हैं, तो उन्होंने अपना, चेल्सी ने भी बहुत पेल के पैसा खर्चा किया है, तो उन्होंने भी एक फाइनली मेरे को लग रहा है एक ठीक ठाक टीम अब खड़ी कर ली है। आर्सेनल ने अच्छी साइनिंग्स कर ली हैं फिर से 2-3, एंड आई थिंक जूबी मेंडी की साइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आर्सेनल के लिए। वो ही विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर नेक्स्ट सीजन। और यूनाइटेड से तो अभी उम्मीद नहीं है ना, वो कुछ साइनिंग कर रहा है। आई थिंक दे आर, मेरे को लग रहा है दे आर ट्राइंग टू कम्प्लीटली रीवैम्प देयर स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ दे वांट टू गो अबाउट इट। तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट हाँ, यूनाइटेड अभी नहीं है, मतलब दे विल नॉट बी कम्पीटिंग फॉर एनीथिंग इवन नेक्स्ट सीजन, अनलेस अमोरिम जो है ही परफेक्ट से सिस्टम, वो जो प्लेयर्स अवेलेबल है उनको ऐसा घोट के पिला दे, घुट्टी दे दे कोई, कि भाई ये सिस्टम हम ऐसे खेलेंगे और तुम ऐसे खेलोगे तो बिलीव मी हम जीतेंगे। तो वो चीज़ जब तक वो कर ना पाएगा ना, तब तक डिफिकल्ट है। पर बाकी ये 3 टीमें, और इवन लिवरपूल, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फॉरगेट लिवरपूल भी उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग साइनिंग्स करी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली जो द 100 मिलियन प्लेयर, द बायर लेवरकुसन वाला जो प्लेयर है, फ्लोरिन विर्ट्ज, हाँ। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग साइनिंग है ऑफ कोर्स, एंड वो देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, मतलब काफ़ी प्रीमियर लीग मज़ा आएगा नेक्स्ट सीजन देखने में। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन टू चेल्सी, बहुत बढ़िया भाई। आई थिंक द फैंस डिजर्व इट। It was not an easy season. At least last couple of seasons were not easy for Chelsea fans. Coaching changes हुए, did not work. Pochettino नहीं काम किया, ग्राहम पोर्टर नहीं काम किया। But you can see the pattern. अब वो थोड़ा सा, instead of going with pragmatic coaches जो उन्होंने पहले लिए थे, Mourinho, Conte, right? So उनको हटा के now they are moving more towards attack minded coaches, जो थोड़ा अच्छा फुटबॉल खिलाएं, एक आइडेंटिटी दें टीम को। और वो आई थिंक वो चेंज आया है विद दिस न्यू जो ओनर्स आए हैं, जो न्यू लीडरशिप यू कैन से, उनसे वो चेंज आया है। वो एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं इन द क्लब, एंड इट सीम्स टू बी वर्किंग सो फार एक्चुअली। 2-3 सीजन लगे वो करने में उनको, बट आई थिंक दे फाउंड द राइट कोच। तो इंटरेस्टिंग होगा, नेक्स्ट सीजन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। होपफुली मजा आएगा देखने में। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन टू चेल्सी, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। एंड आई डोंट थिंक कि PSG they should be worried. They still have a brilliant team. बहुत बढ़िया कोच है उनके पास, बहुत यंग टीम है। So they are still going to dominate, I think. देखते हैं, चलो जो भी है, बाय बाय।